नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो यह वीडियो है हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट के भाग 13 की, जिसके अंतर्गत हम 20 महत्वपूर्ण हिंदी से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो ये सवाल हैं ये हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है। तो जो आगामी परीक्षाएँ हमारी हैं, वीडियो, वीपीडीओ और बंदी रक्षक या अन्य कोई भी पुलिस, एसआई, दरोगा, तो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है ये। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पहले खुद से इसको हल करने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, मुझसे हंसा नहीं जाता, मैं वाच्य बताइए। देखिए हमें उक्त क्या दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है, इसमें हमने बताना है वाच्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार वाच्य होते क्या हैं। तो वाच्य उनको कहा जाता है जो वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता बताते हैं, ठीक है। कर्ता या फिर कर्म की क्या बताएं, प्रधानता बताएं कि जो उक्त वाक्य है उसमें कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है, ठीक है। तो हमारे जो वाच्य होते हैं वह होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। वाच्य के प्रकार भी बात जान लेंगे हम, ठीक है। जो पहला वाच्य होता है वह होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अकर्तृवाच्य, ठीक है। अब जो कर्तृवाच्य होता है वह वाक्य जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, उसको क्या कहते हैं हम, कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। और अकृतिवाच्य हमारे होते हैं दो प्रकार के, जिसमें पहला होता है हमारा कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। कौन कौन से प्रकार बताए मैंने, पहला बताया कर्तृवाच्य, जिसमें क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो, उसको क्या कहते हैं हम, कर्तृवाच्य। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य वह वाच्य होते हैं जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता या तो क्या होगा, नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसमें जो प्रधानता है या जो वाक्य है उसमें जोर किस पे होगा, कर्म पे, ठीक है। तो जहां पे कर्म की प्रधानता होगी वो क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य, ठीक। फिर जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है हमारा भाववाच्य। अब भाववाच्य क्या होता है, जहां पे किसी की वास्तविक क्रिया को ना लेके, ठीक है, हम क्या लेंगे वहां पे, वास्तविक क्रिया ना होके किस पे बात की जाए, वक्ता के या जो कोई व्यक्ति है उसके कथन क्या हो, प्रकट हो, ठीक है। किसी वक्ता का कथन प्रकट हो, वहां पे वास्तविक क्रिया नहीं होगी। कोई वास्तविक क्रिया ना होके क्या किया जाए, वक्ता के कथन को प्रकट किया जाए, उसको कहते हैं हम भाववाच्य, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो शब्द दिया गया है हमको वाक्य, उसको देखिए, मुझसे हंसा नहीं जाता। अब इसमें कोई वास्तविक क्रिया हमारी क्या हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी वास्तविक क्रिया नहीं हो रही है, ये यहाँ पे क्या है, मन के भाव है। जहाँ पे भी मन के भाव आए तो वो क्या कहलाता है, हमारा भाववाच्य। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राम रोटी खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ता है, ये क्या है, कर्ता की क्या है यहाँ पे प्रधानता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कृत्यवाच्य, ठीक है। अब मैं कहूँ दीपावली नवंबर में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कर्ता है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर है जो अगला सवाल, वह है निम्नलिखित में से कर शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए जो कर के समानार्थी शब्द होते हैं वह होता है हाथ, ठीक है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है, ठीक है। हाथ हो गया, टैक्स हो गया, सून, किरण, ओला, काम, छर, ये क्या है, हमारे कर के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। कर्म क्या है, यहाँ पे कर का समानार्थी या इसका अर्थ नहीं होता है कर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो हमने यहाँ पे जो तुर्की भाषा का शब्द है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चाय है, चाय हमारा किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। चाय जो मूलतः है, जो पौधा है वह कहाँ का है, चीन का ही है, तो चाय शब्द भी हमारा कहाँ से आया,
चीन से आया। फिर जो है रिक्शा, तो रिक्शा क्या है, हमारा जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर बात करें कमरा, तो कमरा क्या है यहाँ पे, सही है, ठीक है, सॉरी, कमरा भी क्या है हमारा पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है। कैंची क्या है यहाँ पे, तुर्की भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है कमल के समान नयन में समास बताइए, तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, समास बताना है। यूके SSS के सिलेबस में समास नहीं है, पर ये यूकेपीएससी द्वारा हमेशा लगातार जो पिछले क्वेश्चन हुए हैं पेपर, उनमें हमेशा लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। समास से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो समास को भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी वीडियो हमारी एक यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके समास को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमल के समान नयन है, इसमें बात करें हम कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। अब कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पे क्या हो, प्रथम पद क्या करे, दूसरे पद की विशेषता बताए। जो पहला पद है वह दूसरे पद की क्या बताए, विशेषता बताए, उसको क्या कहा जाता है, हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम इस वाक्य को, कमल के समान नयन, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है, कमल है, और नयन क्या है, दूसरा शब्द है। तो जो ये आंख की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द, कमल शब्द, ठीक है। आंख दूसरा शब्द है, नयन मतलब आंख, और कमल क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जहां पे भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं हम, कर्मधारय समास कहते हैं। फिर है अगला सवाल कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद, कौन सा भेद है, तो वाक्य में क्रिया का भेद बताना है हमने, किस वाक्य में, सुमित सो रहा है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या है, हमारे क्रिया के भेद हैं, ठीक है। जिसमें से अकर्मक वैसा ही है जैसे मैंने वाच्य में बताया था, जहां पे क्या हो, हमारा कर्म नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम, अकर्मक कहते हैं, ठीक है, जहां पे कर्म विद्यमान नहीं हो। और वही बात करें सकर्मक की, तो जहां पे कर्म पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया होती है जहां पे क्रिया वक्त जो करता है वह क्रिया ना करके किसी और को प्रेरित करता है क्रिया करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं कहूँ सोहन मोहन से काम करवाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, किसी और को क्या दे रहा है, वह काम करने की प्रेरणा दे रहा है, खुद काम ना करके, ठीक है। अब हमने इसमें करना है सुमित सो रहा है, तो इसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर्ता है और कर्म नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे कर्म विद्यमान ना हो, तो वह क्या कहलाता है, हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। वह क्रिया जिसका फल परिणाम हानि या जो भी चीज़ है उसका प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, ठीक है। वाक्य में जो भी चीज़ है, जैसे अगर उसका फल है, परिणाम है, लाभ है, हानि है, वह उसका प्रभाव किस में पड़े, कर्ता पर। जैसे यहाँ पे है सुमित सो रहा है, अब जो नींद है वह किसको आ रही है, सुमित पे, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सुमित पे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता की क्या हो जाएगी, प्रधानता हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक, ठीक है। फिर ऐसे सकर्मक है, जहाँ पे क्या हो, कर्ता विद्यमान ना हो, सिर्फ यहाँ पे क्या हो, कर्म का प्रभाव पड़े, ठीक है। जो भी हमारा क्रिया हो रही है उसका फल परिणाम लाभ हानि या कुछ भी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, तो उसको क्या कहते हैं हम, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची आग, अग्नि, ज्वाला, अनल, दहन, वहनी, वैश्वानर, ये सब क्या है, हमारे आग के पर्यायवाची हैं। अनिल क्या है, आग का पर्यायवाची नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची है, हवा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा छठवें सवाल का। फिर है उच्चारण शब्द में प्रयुक्त संधि बतानी है हमने, तो उच्चारण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा उत्धन चारण, ठीक है। और ये तो किस में परिवर्तित हो जाता है, फिर बाद में चौ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, पहले पद का अंत किस में है, व्यंजन में, और दूसरे पद का आरंभ भी किस में है, व्यंजन में। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारा व्यंजन संधि हो जाएगी।
विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो विनय नामक पत्रिका जो है वह तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला सवाल है, किस पत्र को सरकारी पत्राचार का पत्र कहा जाता है? तो परिपत्र को क्या कहा जाता है? सरकारी पत्राचार का पत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह जो इनकी रचना थी वह थी चिदंबरा। इसके लिए उनको 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है सुमित्रा नंदन को। और इनकी किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? तो चिदंबरा के लिए। और कब प्राप्त हुआ है? तो 1968 में। ये तीनों सवाल क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है, निम्नलिखित में से श्रव्य और दृश्य माध्यम का मीडिया है। तो श्रव्य और दृश्य, श्रव्य मतलब क्या होता है? देखना, सुनना। ठीक है, और दृश्य का क्या होता है? देखना। ठीक है, वह मीडिया जिसके माध्यम से आवाज और वीडियो दोनों चले। ठीक है, श्रव्य भी करें हम, सुने भी और उस पिक्चर को देखे भी। तो वह माध्यम कौन सा है? हमारा टेलीविजन। टेलीविजन में हम साउंड के माध्यम से उस न्यूज़ को सुनते भी हैं और वहाँ पे वीडियोग्राफी के माध्यम से देखते भी हैं। ठीक है, जैसे अखबार है, अखबार को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? दृश्य कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। रेडियो है, इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है, परंतु इसमें देख नहीं सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन क्या है? हमारा श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है मीडिया का। अगला सवाल है, वह अगले साल आएगा वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें जो कारक होगा वह होगा अधिकरण। वह अगले साल में आएगा। ठीक है, मैं पर पे जहां पे आता है वह कौन सा कारक होता है? अधिकरण। अगला सवाल है, अब आंधी के आम मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंधी के जो आम होते हैं उसका होता है सस्ती वस्तु या अधिक मात्रा में क्या मिलना? सस्ती वस्तु मिलना। इसी का मुहावरे का अर्थ क्या है? आंधी के आम। अगला सवाल है, कहते हैं कि भक्ति का नाम औरत है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसमें हमने वाक्य का प्रकार बताना है। तो यह वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य। जब क्या हो? पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्यों से रिलेटेड वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा या फिर ये आई बटन पे इसका क्या कर दूंगा? लिंक दे दूंगा आपको। आप वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका जो वाक्य वाला पोर्शन है वह पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे को। जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी पत्नी मर गई हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है विधुर कहा जाता है उसे। तो यहाँ पे विधुर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अग्रजा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो अग्रजा शब्द जो है, इसका मूल शब्द अगर निकालेंगे तो इसका मूल शब्द होगा अग्रज। ठीक है, इसमें आ प्रत्यय लगा के इसको क्या बनाया गया है? अग्रजा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क नामक जो रचना है वह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन ए क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। हवा में लिंग बताइए। तो लिंग बताना है। जब भी लिंग से रिलेटेड कोई वीडियो या कोई सवाल आता है तो उसमें क्या किया जाता है? उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं? हवा चल रही है। ठीक है, रही है मतलब ये क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द। तो जिसकी भी उपमा दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपमेय। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी ही है। ऑप्शन डी क्या है? यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये क्या थे आज के महत्वपूर्ण 20 सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।